व्यक्तिगत विशेष मैं अपने ऊपर बस नहीं कह सकता। कोई अपने आप को और उस कृपा को पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता। तो जैसे मैं ऋषिकेश पहुंचा तो वो बाबा बोला कि कहाँ जाओगे बेटा? मैं कहा बाबा जी आप जहाँ सोएंगे महाराज जी वहाँ मैं भी रात में विश्राम करके सुबह निकल जाऊँगा मैं। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि गुफा की तलाश, कहीं गुफा मिले और मैं गुफा पहुँच जाऊँ, तपस्या करूँगा, भले मेरी मृत्यु हो जाए। और कुछ भी मुझे पता नहीं था। वो तो बोले कि नहीं हमारे उड़ी आश्रम के तो मंदिर है और हम वहाँ जाके सो जाएंगे, आप तो जाओ। अब मेरे को उसने 9:30 बजे छोड़ दिया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, 3 दिन का मैं भूखा। जैसे लक्ष्मण झूला के ऊपर खड़ा हुआ तो 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने बिस्किट दिया। बोले बाबा इसको खा के पानी पी लेना, जैसे उनको पता हो कि मैं भूखा हूँ 3 दिन से और गंगा माँ प्रत्यक्ष किसी को भेज के मुझे करे। मतलब ऊपर लक्ष्मण झूला के बीच में, नीचे गंगा माँ और वो बगल से मोटरसाइकिल वाला रात को देखे गया। ये 10:30-11 के लगभग का टाइम रहा होगा। जब उसने मुझे दिया तो मैं हाथ में बिस्किट रखा। मैं कहा मैं ग्रहण करता नहीं, इसको ग्रहण करूं तो कैसे करूं? एक तो गंगा माँ की कृपा, ऊपर से ये 2 सज्जन किसके रूप में आए, किसने भेजा पता नहीं। इस तरह से मुझे किसी ने ट्रेन पे पता दिया था कि आप जाना तो गीता धाम की में रुक जाना। जब मैं गीता धाम पहुंचा तो बोले कि यहाँ तो सन्यासियों को रुकने की स्थान नहीं है। तो फिर वही घाट पे, बरसात का सीज़न था, मैं सीढ़ी पे सो गया। अब भूखा तो एक लकड़ी का कमंडल था मेरा, उस कमंडल से मैंने जल लिया और पी के मैं सोचा जल ग्रहण करके और सो जाऊं। इतने में एक साधु आया, बोला बाबा यहाँ क्यों सो रहे हैं, यहाँ से भागो भागो। वो भी उठाने लगा। मुझे थोड़ा सा नाराज़गी, दुख भी लगा। वो कहे गंगा माँ क्या कर रही हैं, रात में ठिकाना भी नहीं है। फिर उसने कहा नहीं आप सो, बाकी साधु संत यहाँ से भाग जाओ। तो मेरे साथ 2 रहे, तो एक महाराज जी थे, उनको मैंने वो बिस्किट दिया खाने को, वो ग्रहण किया और मैं जल पी और सो गया। सुबह 4 बजे उठा, मानो कि रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। और सुबह उठा और स्नान किया, स्नान करके मैं चल दिया। तो कुछ माताएं बहनें रास्ते में सुबह भोर में ही 6 बजे गरम गरम पकौड़े जलेबी लेके ऐसे थाल में सजा के मिली। बोली महाराज जी स्वामी जी इसको पाइए, आप ग्रहण करें। उस समय की मैं तस्वीर भी दिखाता हूँ, वो गिरवा वाली तस्वीर दिखाइए। उस समय की ये तस्वीर है मेरी, ये सिंगल है जो इस तरह का मैं दिखता था उस समय। ये मेरे हिमालय यात्रा की ही तस्वीर है। ये हिमालय यात्रा की तस्वीर है मेरी। तो ऋषिकेश में जब उन्होंने ऐसे भोजन दिया तो मैंने ग्रहण तो नहीं किया क्योंकि अनुत्याग था मेरा। मैंने कहा माता जी प्रणाम, और माता जी मैं स्वीकार करता हूँ आपका भोजन, परंतु मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैं प्राप्त नहीं कर सकता। और वहाँ से मैं पैदल चला, किसी ने पता दिया ब्रह्मपुरी का, जो लक्ष्मण झूला से 9 किलोमीटर आगे है। जब मैं ब्रह्मपुरी पहुँचा तो वहाँ एक आश्रम पे पहुँचा, उन्होंने एक गुफा का पता दिया। तो मैं फिर उस गुफा में रहा कुछ दिन तक। रहने के बाद फिर वो राफ्टिंग वाले लोग आते थे और कुछ फॉरेनर्स आने लगे और भीड़ लगने लगी गुफा में।